भजन संहिता 126 आंसू से आनंद तक। यह भजन उस समय की खुशी को व्यक्त करता है जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को बंधुआई से वापस लौटाया। लोग इतने आनंदित थे कि उन्हें यह सब एक सपने जैसा लग रहा था। तब हमारा मुंह हंसी से और हमारी जीभ जय जयकार से भर गई। जब परमेश्वर कार्य करता है तो वह निराशा को आनंद में बदल सकता है। जो लोग पहले दुख और बंदीगिरी में थे, अब वे स्वतंत्र होकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। भजन का सबसे गहरा भाग यह है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए काटेंगे। इसका अर्थ है कि आज का दुख हमेशा नहीं रहेगा। परमेश्वर सही समय पर हमारे आंसुओं को आनंद में बदल सकता है। कई बार हम प्रार्थना, मेहनत और विश्वास के बीज आंसुओं के साथ बोते हैं, लेकिन परमेश्वर अंत में फल देता है। सीख, परमेश्वर दुख को आनंद में बदल सकता है। कठिन समय स्थायी नहीं होता। विश्वास के साथ बोया गया हर बीज फल लाता है। सोचने का प्रश्न, क्या मैं कठिन समय में भी परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखता हूँ? भजन संहिता 127 परमेश्वर के बिना सब व्यर्थ। यह भजन हमें सिखाता है कि यदि परमेश्वर हमारे जीवन और कार्यों के केंद्र में नहीं है, तो हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो सकती है। यदि यहोवा घर न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। मनुष्य योजना बना सकता है, मेहनत कर सकता है, लेकिन सच्ची सफलता परमेश्वर से आती है। यह भजन केवल घर बनाने की बात नहीं करता, बल्कि पूरे जीवन के बारे में सिखाता है। भजन यह भी कहता है कि परमेश्वर अपने प्रियजनों को विश्राम देता है। कई लोग चिंता और डर में जीवन बिताते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें। इसके बाद बच्चों को परमेश्वर की ओर से विरासत और आशीष बताया गया है। परिवार भी परमेश्वर का उपहार है। सीख, सच्ची सफलता परमेश्वर से आती है। चिंता से अधिक भरोसा आवश्यक है। परिवार और बच्चे परमेश्वर की आशीष हैं। सोचने का प्रश्न, क्या मैं अपनी योजनाओं में परमेश्वर को पहला स्थान देता हूँ? भजन संहिता 128 परमेश्वर का भय और आशीष। यह भजन उस व्यक्ति के जीवन का चित्र दिखाता है जो परमेश्वर का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिश्रम का फल पाएगा, उसका परिवार आशीषित होगा और उसके घर में शांति होगी। यहाँ पत्नी को फलवंत दाखलता और बच्चों को जैतून के पौधों के समान बताया गया है, अर्थात जीवन, वृद्धि और आशीष। यह भजन हमें सिखाता है कि परमेश्वर का भय केवल धार्मिक शब्द नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हैं, तब उसका प्रभाव हमारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। सीख, परमेश्वर का मार्ग आशीष की ओर ले जाता है। परिवार परमेश्वर की देखभाल में फलता फूलता है। सच्ची समृद्धि केवल धन नहीं, बल्कि शांति और परमेश्वर की उपस्थिति है। सोचने का प्रश्न, क्या मेरा जीवन और परिवार परमेश्वर के मार्ग पर चल रहा है? भजन संहिता 129 शत्रुओं के बीच परमेश्वर की रक्षा। इस भजन में इस्राएल अपने संघर्षों को याद करता है। बचपन से ही शत्रुओं ने उन्हें सताया, लेकिन वे उन्हें नष्ट नहीं कर पाए। भजनकार कहता है कि दुष्ट लोगों ने उनकी पीठ पर हल चलाया। यह गहरे दुख और पीड़ा का चित्र है। फिर भी परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। यह भजन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर के लोग कठिनाइयों से गुजर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें छोड़ता नहीं। शत्रु स्थायी नहीं होते, परंतु परमेश्वर की सहायता स्थायी है। सीख, परमेश्वर कठिनाइयों में भी अपने लोगों को बचाता है। दुख स्थायी नहीं होता। परमेश्वर अन्याय को हमेशा नहीं रहने देता। सोचने का प्रश्न,
जब मैं संघर्षों से गुजरता हूँ, तब क्या मैं परमेश्वर की सहायता पर भरोसा रखता हूँ? भजन संहिता 130 गहराइयों से पुकार। यह भजन पश्चाताप और आशा की प्रार्थना है। भजनकार कहता है, हे यहोवा, मैं गहराइयों में से तेरी दुहाई देता हूँ। यह गहराइयाँ केवल बाहरी समस्याएं नहीं, बल्कि मन की टूटन, अपराध बोध और निराशा को भी दर्शाती हैं। भजनकार जानता है कि यदि परमेश्वर पापों का हिसाब रखे तो कोई भी खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन परमेश्वर में क्षमा है। भजनकार आशा के साथ यहोवा की बाट जोहता है, जैसे पहरेदार सुबह की प्रतीक्षा करते हैं। इसका अर्थ है कि परमेश्वर की दया निश्चित है। यह भजन हमें सिखाता है कि चाहे हम कितने भी टूटे या दोषी क्यों न हो, हम परमेश्वर के पास लौट सकते हैं। उसकी दया हमारे पापों से बड़ी है। सीख, परमेश्वर क्षमा करने वाला है। निराशा में भी आशा मिल सकती है। परमेश्वर की दया कभी समाप्त नहीं होती। सोचने का प्रश्न, क्या मैं अपने टूटेपन और पापों के साथ परमेश्वर के पास आने को तैयार हूं? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें। और यदि आप भी यीशु से प्रेम करते हैं, तो हर दिन परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।